नाते सरकार गुनगुनाते हैं, हम अपने मुकद्दर को आजमाते हैं। हम तसव्वुर में जानिबे तैबा रोज जाते हैं रोज आते हैं। हम तसव्वुर में जानिबे तैबा रोज जाते हैं रोज आते हैं। शायद मुझे लग रहा है कि आप लोग खाना खा लिए हैं। बराए करम आप लोग इधर उधर मत जाइए, बराए करम आप लोग बैठ जाए। ये महफिले पाक बड़ी मुकद्दर वालों को मिलती है, ये किस्मत वालों को मिलती है। कितना बताया जाए इस महफिले पाक के बारे में। आप इस महफिल में आकर के अपनी जिंदगी को संवार लें। एक शायर कहते हैं कि दुरूदे पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। अरे साहब, नबी का इश्क एक बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क एक बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके, अगर आप लोग खाना खा लिए हैं तो बराए करम आकर के बैठ जाए, क्योंकि ये बैठने के लिए इंतजाम किया गया है। वरना मामला ये होगा कि दस्तरखान लगा हुआ है इधर, आप बैठे हुए हैं इधर, तो आप महफिल पाक में बैठे, जितना ही करीब महफिल से रहेंगे उतने ही ज्यादा सवाब पाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके महफिल पाक में तशरीफ ले आए। हजरात, बड़ी उलमाए किराम का एक हसीन काफिला मेंबर नूर पे जलवागर है, और बहुत उलमाए किराम भी है। मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है। मेंबरशिप पे कारी साहब कबिला, मौलवी शरीफ साहब कबिला, हाफिज शरीफ साहब, मौलाना सलाहुद्दीन साहब कबिला मेंबरशिप पे तशरीफ फरमा है। बस एक नात का मतलब पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। सफदर चाचा जरा मोहब्बत के साथ कहिए या रसूल अल्लाह। वहां से उतना चिल्लाइए जितना कि माइक पे चिल्लाते हैं, वरना तो आपका मामला वो है, माइक फटे तो फटे लेकिन आवाज कम ना हो, वही मामला है। तो माइक अगर ठीक ठाक अगर ना रहे तो माइक उड़ने का भी डर है। इसलिए आप वहीं से बोला कीजिए मोहब्बत के साथ, एक मरतबा सारे लोग कहें या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोले साहब, आप ही लोग कहते हैं कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, हम अपनी जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। अरे मेरे कौम का बच्चा ये सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। वरना दूसरे लोग ये कहते हैं ये सुन्नी सिर्फ बोलते हैं, हम कहते हैं ये सुन्नी गुनहगार तो हो सकता है लेकिन अपने मुस्तफा का गद्दार नहीं हो सकता, अपने मुस्तफा का गद्दार नहीं हो सकता। वो दुनिया वाले, जब तुम मेरे मुस्तफा को बुरा भला कहते हो ना, तो बस दिल में यही होता है, मेरे बाप को तुम कत्ल कर डालो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे खानदान वालों को कत्ल कर दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, पूरी दुनिया में आग लगा ले बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हमारा घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा, हमें तुम कत्ल कर डालो कोई शिकवा नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाए तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। अगर शाने रिसालत पर कोई उंगली उठाए तो फिर तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा। आइए बड़ी तेजी के साथ आपके दरमियान नाते रसूल पढ़ने के लिए एक खूबसूरत आवाज के मालिक हजरत मौलाना फरीद रजा इस्माइली साहब कबला तशरीफ फरमा है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पढ़ने का तो मामला इनका ये है कि अगर चहचहाते हुए परिंदों के सामने नाते मुस्तफा पढ़ना शुरू कर दे तो परिंदे चहचहाना भूल सकते हैं। ये नबी की नात में बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आइए बड़ी तेजी के साथ इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। हाथ उठाए और जबान खोले। यहाँ गया डी से आवाज निकले तो डंडई होते हुए डायरेक्ट बगदाद, बगदाद से डायरेक्ट मदीना। जरा मोहब्बत के साथ कहें नारे तकबीर, और थोड़ा धीरे बोलिए, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यहाँ पे जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा, काटे काटे को शाखे गुलाब कर दूंगा। अरे मुझसे क्या पूछते हो मैदाने हश्र में, नबी को आने दो सारा हिसाब।